ताकि वो आपके लिए पॉसिबल है इसके अंदर बाय करना। बट यहाँ पे टोटल हम लोग प्रो के अंदर वी आर चार्जिंग जस्ट एट जो लेस देन 10% है। अब जैसे यहाँ पे मैजिक सिटी फंडिंग कवर किया, एक बार कुछ हम लोग अभी उसमें चले जाते हैं नीचे आना। दिस इज मार्केट फर्स्ट और नीचे जाना। ये मार्केट जो आपको आगे करता है कि मार्केट में कौन सा स्टॉक है ऑल टाइम हाई है, कौन सा स्टॉक ले सकता है, कौन सा स्टॉक है तो 52 वीक लो है। अगर स्टॉक 52 वीक लो है ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बहुत ही खराब है या स्टॉक नहीं लेना चाहिए, बट ये सिग्नल ये आप 52 वीक लो बना ये बना सकता है। आप जाओगे चार्ट में ऑल टाइम बनाया तो इसने ब्रेकआउट नहीं पड़ रहा है स्टॉक में, तो ये स्टॉक में मेरे को तो काफी इन्वेस्ट करना चाहिए या करना चाहिए, वो आप यहाँ से आज सीख सकते हो चार्ट में। अब ये एज अ ट्रेडर यू कैन यूज नाउ वी कम इनटू दिस बिजनेस पार्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट के लास्ट 6 मंथ में 1 ईयर से। अब यहाँ पे जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए शायद अगर किसी को याद नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता किस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी आज किस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है, तो जैसे आप एक्सपायरी को क्लिक करोगे डिसेबल एक्सपायरी करोगे इक्विटी क्वांटिटी एंड एक्सपायरी को क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा कि अपकमिंग कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स है जो एक्सपायर होने वाला है मार्केट में। निफ्टी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हो गया। अभी यहाँ पे बात करना प्लीज द नेक्स्ट इज जैसा आप बोले कि स्टॉक्स के अंदर उन्होंने दिया कि मोस्ट बॉट स्टॉक्स, सेम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपने दिया मोस्ट बॉट ऑप्शंस। एक्सचेंज आपको जो टिकट देती है एक्सचेंज देता है टॉप क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसमें ये समझ आती है कौन बाइंग सेलिंग कर रहा है, कौन लॉन्ग कर रहा है, कौन शॉर्ट कर रहा है, ये ब्रेकअप एक्सचेंज नहीं देता है। देन और ये फीचर लॉन्च किया मोस्ट बॉट ऑप्शन, इसके अंदर हाईएस्ट बाइंग इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ये आप एक ऐसा स्ट्राइक ऐसा रेफर कर सकते हो मार्केट में कि एक्टिव स्ट्राइक कौन सी है निफ्टी के अंदर, एक्टिव स्ट्राइक कौन सी है सेंसेक्स के अंदर, एंड देन यहाँ पे इंडिमेट स्ट्रेटजी। अभी बहुत लोग इनको नहीं पता स्ट्रेटजीज क्या कैसे यूज कर रहे हैं, बहुत हाई 5 बर्नर स्ट्रेटजी ये कैसे यूज करना है, फुल कॉस्मेट कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हिंदी में स्ट्रेटजीज लिया हुआ है। सपोज अगर आपने कोई चार्ट किया नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट या तो बुलिश होगा या तो बेयरिश होगा या तो मार्केट रेंज बाउंड होगा या तो वॉलेटाइल, तो आपका व्यू सेट कर लिया एंड व्यू सेट करने के बाद आप यहाँ पे अपना एलिमेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। और इसमें क्लिक करता हूं बिकॉज़ I have seen all 4 bullish strategy। जैसे स्टार्ट हो गया, करीब आधा पौन घंटा हो गया। ये यहाँ पे मैंने कौन ऑप्शन सेलेक्ट किया, आज 1 घंटा चलेगा, आप कैसे आओगे देखिए बस भाई बुलकॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया ऊपर वाला लॉन्ग तो आ जाएंगे, बाय करो शॉर्ट बाय करो। यहाँ पे मेरे को देखना मेरा बाय प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है, मेरा नीचे से मतलब क्या कि ये ब्रेक इवन क्रॉस होगा तब मेरा पैसा बनना स्टार्ट होगा। एंड द फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब चांस ऑफ प्रॉफिट कितने परसेंट चांस है एज पर मीटा कितने परसेंट चांस है ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकता है। जैसे यहाँ पे 48% चांस है ये स्ट्रेटजी मार्केट में वर्क कर सकती है। ये रियल टाइम सपोज वाइट चेंज हो गया, सडनली पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो आपको ये सारी लेवल बिल्कुल आप देख लीजिए। नेक्स्ट बैक करना प्लीज। Now this is one of the important section। अगर आप स्कैल्पर हो या फिर आप ट्रेडर, जैसे स्कैल्पर को मैं अभी लॉन्च किया लास्ट प्राइस, अगर आप 4 दिन की ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेडर से इंटरेक्ट कर रहा था कि वो की जगह स्ट्राइक चार्ट दे, बट स्ट्राइक चार्ट देखो मार्केट में, लेकिन स्ट्राइक चार्ट के साथ साथ इंडेक्स चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स चार्ट आपको अंडर चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं निफ्टी में 24,000 और अभी खरीद रहा हूँ, वैसे निफ्टी का कॉस्ट का चार्ट और मैं वो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है वो निफ्टी मैं वो स्ट्राइक चार्ट दूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स का सिंपल मीनिंग है डेराइव फ्रॉम एन अंडरलाइन एसेट, राइट। अंडरलाइन एसेट मतलब निफ्टी हो गया, अगर निफ्टी मूव करेगा तब सारे कॉन्ट्रैक्ट मूव करेंगे, अगर सेंसेक्स में क्लिक करो सेंसेक्स जब मूव करेगा तब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होगी, अब मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे जैसे मैं स्कैल्पर प्रो में क्लिक करूंगा, एक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मेरे को निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ठीक है, एंड लेफ्ट राइट में मेरा एट द मनी कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन पे ट्रेड कर सिंपल व्यू है, मोर देन 100 इंडिकेटर से मोर देन 15 चार्ट से जो भी आप चार्ट करो ऐसा इंडिकेटर क्लिक करना और इंडिकेटर चार्ट का कोई भी इंडिकेटर पे क्लिक करना बस सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। जहाँ पे फोटो न्यू लिखा हुआ है फोटो न्यू एक्सक्लूसिव नाम से बनाया है जो डेटा है साथ में, और ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये फोटो न्यू का न्यू है और ये सारे फोटो न्यू के इंडिकेटर्स है, मोर देन 100 इंडिकेटर्स है। जो भी आपका माइंड में आप जो भी चार्ट या फिर कोई स्टडी अगर आप लगाना चाहते हो मार्केट में, तो आप यहाँ पे स्टडी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल है, अगर मैं बाय करना सिंपल ही नीचे ऑर्डर फॉर्म है और पोजीशन दिख रहा है, यहीं पे आपका एटम स्ट्राइक दिख रहा है, यहीं पे आपका एटम का कोड ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। अगर इसको बाय करना सिंपली आइकन है बाय कॉल ऑप्शन पोजीशन कोड ऑप्शन क्लिक और पोजीशन ऑन किया सर, अभी मार्केट में क्लिक ऑन कंफर्म चलेगा, तो मेरा यहाँ से सिंपल में क्लिक किया ऑर्डर चला जाएगा। ये ओपन पोजीशन है जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, नॉट फॉर द रिकमेंडेशन। ये ओपन पोजीशन है तो यहाँ पे ओपन पोजीशन को भी ट्रैक करता हूं और एक ही स्क्रीन के अंदर मैं सब कुछ मैनेज कर ना किसी के पास देखना है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, अंडरलाइन चार्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन। सिंपल है,
मैंने बेसिक एग्जांपल दिया था जिसको अगर नहीं पता डेरिवेटिव नहीं पता, अगर मेरे पास 100 रुपीज का नोट है, अगर 100 रुपीज के नोट अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो 100 रुपीज नोट की वैल्यू होगी क्या? जीरो होगी, नहीं होगी, राइट। अगर मेरे पास लॉकर की चाबी क्या होगी? 1 लाख होगी, मतलब लॉकर की चाबी की वैल्यू कहाँ से होगी? राइट, लॉकर का मेरा नोट की वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? आगे के सिग्नेचर से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू डिराइव असेट से। तो जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप स्ट्राइक चार्ट फॉलो करते हो, आप साथ में नेक्स्ट चार्ट पे देखो, तो ये कंपनी की मार्केट में क्या है। तो दिस इज स्कैल्पिंग सिर्फ मार्केट में आपको एंट्री करना है, इसलिए आपको सबसे फास्ट होना चाहिए, इसलिए आपने बहुत सारी इंप्रूवमेंट पास है ना। नेक्स्ट वन इज वी कैन यूज दिस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी बोर्ड एंड द बैक टेस्टिंग फीचर। स्ट्रेटजी बोर्ड ये फीचर जो आपको ये हेल्प करता है कि मार्केट में देखो अपनी जो ट्रेडिंग उसको ऑटो कैसे करना है, इनको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट नहीं लगाना है, क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या करना है, सब कुछ मैनेजमेंट को आप करना। स्ट्रेटजी बोर्ड आपको हेल्प करता है कि आपको फिर स्ट्रेटजी को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। आगे वन ऑफ द बेस्ट फीचर इसके पास कोई कंपनी के पास आपको ये फीचर नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बोर्ड पे आप क्लिक हुए, ये स्ट्रेटजी बोर्ड पे आप ऑप्शन चेन में जाना, फर्स्ट ऑप्शन चाहिए। देयर आर 3 ऑप्शंस, जैसे आप मार्केट में नॉर्मल ऑप्शन चेन आप बहुत एक साइड कॉल ऑप्शन है, एक साइड पुट ऑप्शन है, और यहाँ पे देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शन चेन जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रैडल है। जैसे मार्केट में बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है कि मेरे को स्ट्रैडल बेचना है, स्ट्रैडल बेच लो, जोड़िंग बेच दो, मार्केट प्रॉब्लम लगता है स्ट्रैडल ट्रेड करना है। अब मेरे को एटीएम स्ट्रैडल तो अभी ऑप्शन चेन में जाऊंगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन निकल देन आई सेलेक्ट पुट ऑप्शन, देन मेरे को कंबाइन एंड देन देखो कितना मैक्स प्रॉफिट है। यहाँ पे आप जैसे स्ट्रैडल ऑप्शन चेन में क्लिक कीजिए, अब वन क्लिक में आप स्ट्रैडल साइड कर सकते हो। सपोज अगर पुट का मार्केट चल रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट रेंज बाउंड रहेगा एंड आई वांट टू सेल 50 का और 100 कॉल सेल करना है। अब जैसे मैं यहां पे सेल मार्केट में सबसे ज्यादा ग्राउंड को फर्स्ट को सेकंड प्रोडक्शन है, मैडम उनको देती है, ट्रेडिंग बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, रिस्क फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी को बहुत नहीं कर रहा है। बट प्लीज आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप मार्केट को स्टडी करो, मार्केट को समझो, मार्केट को क्या है। मार्केट 15 साल 20 साल 40 साल से मार्केट, पर ट्रेडर्स आप वो हर 30-40% लोग मेन किसी ने मार्केट यहाँ पे स्टडी मोड में, जैसे आप यहाँ पे जाओगे फ्री ऑप्शन आपको देना तो दे दी, नेक्स्ट कल या परसों ले जाएंगे ड्राइविंग। ये क्या अगर मैं नीचे सेटल ये स्ट्रैटेजी मेरे को ट्रेड कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मेरे को कितना पैसा मार्केट के अंदर आज मार्केट बस इस सिनेरियो में अगर मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, 400 पॉइंट गिर गया, 300 पॉइंट गया तो मेरी ये स्ट्रैटेजी का क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये दिख जाएगा, ये स्ट्रैटेजी में नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस में ये स्ट्रैटेजी में माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी जो बहुत स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे अब पे ऑफ मींस आपको ये बता रहे हैं कि हर सिनेरियो में कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जिसको चार्ट संबंधित थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे में क्लिक करोगे सेकंड वन क्लिक ऑन स्टेबल, जैसे आप ऑन टारगेट आपको ऑर्डर खरीदा है आज, तो आज मार्केट 24,200 गया, 24,300 आ गया, आज कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा जाएगा। अगर मार्केट ऑन एक्सपायरी मींस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 23rd का ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, अगर 23rd जून को मार्केट 24,000 से निकल सकता है, कैसे करते हैं। अगर 23rd जून को ऑन एक्सपायरी अगर मार्केट जो 24,400 आता है तो मेरा लॉस 5,200 में हो जाएगा। मींस अगर मार्केट 24,050 क्रॉस करते हैं लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ये आप ट्रेड करने वाली स्ट्रेटजी करो कि आप स्ट्रेटजी का हर एक मार्केट सिनेरियो में कितना पैसा खोलेगा, कितना पैसा जाएगा, एंड देन आप एक दो दिन कौन है दिस सब विल नॉट कम यू गाइस, क्या करो बस स्टडी मार्केट, जैसे क्या चल रहा है मार्केट, कैसा डेटा है। अब यहाँ पे जैसे कितनी टारगेट है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, आप दोनों मल्टी को न्यूज़ बहुत ज्यादा ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ मल्टी सब कुछ साइन हो जाए, ग्लोबल मार्केट में सब खत्म की मंडी को मार्केट जाता ऊपर 200 पॉइंट 300 पॉइंट यू कैन प्लेस द निफ्टी टारगेट, राइट। अगर निफ्टी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रैक करोगे, आपका जो पे ऑफ नहीं होता है, तो ये आपको बेस करता है कि आप पर स्ट्रेटजी बना रहे हो। नेक्स्ट डे मंडी को अगर गैप तो मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एंड द नेक्स्ट वन आई सामने जो बता रहे हैं आई दिखा रहे हैं होगा आपको फैक्टर है आप कोविड के टाइम क्या होता आपका आईपी 80 आ जाएगा, राइट। जो जल्दी 12 करें वो 80 आ जाएगा, जब भी मार्केट 80 या 70 या 60 आईपी आपका संख्या हो गया, मतलब मार्केट बहुत
जो है, और जब आपका आईडी शिफ्ट हो जाता है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी आईडी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको मंथली को कोई बड़ा सिलेक्शन आ सकता है, आईडी शिफ्ट हो सकता है, मॉनसून का डेटा आने वाला है, कुछ और का डेटा आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आईडी जो है या तो और बढ़ जाएगा। तो यू कैन जैसे आप आईडी चेंज करोगे यहाँ पे रहेगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर डिक्रीज बहुत कम तो आपका जो ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्रीज। मतलब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखता हूँ। मैंने 24,000 का कौन ऑप्शन बाई किया है, मात्र 24,000 चल जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखते हो कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न होता है ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट हाँ तो यहाँ पे फ्री दे सकते हैं टोटल डेटा का डेटा कहाँ देखना चाहिए, साइड का कितना चल रहा है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी चार्ट। अभी 0.5 ये स्ट्रैटेजी को अपनी कर रहा हूँ ना, और बोलो ये स्ट्रैटेजी चार्ट मार्केट के साथ कैसे फॉलो करना है। यहाँ पे आप के साथ ही साइड वर्क कर रही है। यू कैन सी द स्ट्रैटेजी चार्ट आल्सो एंड द बोर्ड बार इज मल्टी स्ट्राइक वाइड। अब ऐसी मल्टी स्ट्राइक में वो इस ओवर इंटरेस्ट है, ये पर स्टॉक नहीं पढ़ना कॉन्ट्रैक्ट में वाई कितना मूव कर रहे हैं, तो ये आपको ओवर इंटरेस्ट है। अब बेस्ट बात ये कि आपको स्ट्रैटेजी का एक्सेस करनी है। अब ये स्ट्रैटेजी को आपको एंट्री लेना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है साथ में, आपको प्रॉफिट रखना है साथ में, आपको ट्रेडिंग भी रखना है, और आप तीन तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हो। फर्स्ट कि मेरे को प्राइस बेस करना है, ये जो स्ट्रैटेजी है एंटिटी है, ये कंबाइंड एंटिटी है, मतलब दोनों स्ट्रैटेजी का कंबाइंड एंटिटी चल रहा है। अब मैं सेकंड एंटिटी एक्सेस में क्लिक करूंगा, देयर टू मोड या तो मेरी प्राइस एक्सेस करूंगा, मेरे को बाकी कोई स्ट्रैटेजी को निकालनी है को ये सिस्टम करनी टाइप फॉलो करो, आई विल नॉट इस टाइप कोड इस अल्टरनेटिव जो हमने लॉन्च किया है। और अगर सर वो ये तब जो तक निफ्टी का प्राइस है आप आ जाता है 24,100 तो इतना लोग बन गए। अगर ये 24,000 ऊपर आता है तब ये स्ट्रैटेजी को मैं एंटर करूँ। अगर 24,100 तक एंटर मत करो, ठीक है, यहाँ से आप अंडर वो आप एग्जिट कर सकते हो। अभी स्पॉट यहाँ पे फ्यूचर के बेसिस पे भी आप फ्यूचर के चार्ट नहीं सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कितना अच्छा एंड सेवन लोगों में भी है 50 पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट रख दिया 50 पॉइंट का एंड मैंने स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का, और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर देना। तो अगर ये स्ट्रेटजी से आया मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक बार मैंने स्ट्रेटजी को सब कुछ सेट कर दिया, यहाँ पे सेट एग्जिट टाइम ये हेल्प करता है मेरे को ओवर एक्शन नहीं करना, कैश फॉरवर्ड नहीं लेना। मैंने एग्जिट डेट का टाइम क्लिक किया, ये कैश ओपन किया मैंने मंडे पे, यहाँ पे टाइम सेट चेंज करना है, और यहाँ पे 5 है ना इसको चेंज करके 2 टाइम इसी टाइम चेंज कर कंफर्म यहाँ पे टाइम सेट कर दिया। मींस मेरा पूरा सिस्टम रेडी हो गया, अंडर इंडिया करना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड देन आपको मॉनिटर करना मैं कब इनका स्टॉप लॉस आएगा, कब इसका प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। सिंपल आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 3 तरीके से लगा सकते हो कि आपको पॉइंट में या फिर एक्सक्लूड पे लगाना। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बैक टेस्टिंग डेटा। जैसे बहुत लोग मार्केट ट्रेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर बैक टेस्ट में मतलब मशीन से 10 हिस्टोरिकल डेटा मिला है, जहाँ अगर आप स्ट्रेटेजी को कर रहे हो तो आपको 4-5 साल के डेटा के साथ आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई राइट, आप पहले से पहले उसको बैक टेस्ट करो। जैसे मैंने बैक टेस्ट न्यू स्ट्रेटेजी किया और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल डेली आके सिर्फ एंटर मंडी कॉल खरीद देता हूँ, तो मेरा क्या पैसा बनता है। मैं वहाँ पे जाके मैं $20-60 जगह सिंपल टाइप करेंगे $25 कर देना, क्लिक ऑन $25 क्लिक, हाँ चेंज करना, हाँ कोई भी हाँ 25 एंड देन सेलेक्ट हाँ एंड स्टार्ट टेस्टिंग। अब ये स्ट्रेटजी को अगर मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो मेरा कितना पैसा बनता है, ये 3 साल स्ट्रेटजी को रन किया है। मतलब लास्ट 1 ईयर से अगर मेरी कोई ऑप्शन पैसा बनता है तो इसके पहले बैक टेस्ट करो क्या, और आप करना इसको समझो ये वर्क भी करना नहीं करता मार्केट में। अगर आप मार्केट गैप ओपन हो गया तो ये देखो, या तो मैं सिंपल डेली आइटम मनी को खरीदता हूँ, मेरा 80,000 का लॉस है, ओके देन मैक्स तो टोटल लॉस 84 हो गया। बैक टेस्टिंग में अगर आप कुछ और यूज करते हो देन आपको 15-20 से खाली यूज करने के लिए देते हैं। ये आप फीचर फ्री, नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस, ये फीचर कंप्लीटली फ्री है। एक्सचेंज का डेटा है, मोर कम्युनिटी डेटा जो इसी डेटा से है, आप
वो जो भी स्ट्रेटजी है, स्टैंडर्ड बटरफ्लाई जो भी आप जो भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, सारी स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करो, उसका ग्राफ देखो, उसका विनिंग परसेंटेज देखो, एक बार क्विकली यहाँ पे स्ट्रेटजी तो आपके बहुत अगेन चेक करना बैक टेस्ट फोर्थ बैक टेस्ट। हाँ, क्लिक करना बैक टेस्ट स्ट्रेटजी एट द मनी कॉल ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऐड फोटो ऑप्शन ऐड किया और तो बोलते हैं ऐसे महीने का फॉरवर्ड भेज दो, मैंने क्लिक किया और मैंने जाके यूज कर 2024 कर दिया एंड देन अप्लाई। मैं कुछ नहीं कर रहा, एकदम कॉल ऑप्शन भेज रहा हूँ, फोटो ऑप्शन भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप सब कुछ रख सकते हो, स्टॉक इन प्रॉफिट एंड स्टार्ट बैक तो प्रोफेशनल राइट। अभी दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, जो किसी ने कि यहाँ पे स्टडी मतलब बैक टेस्ट फीचर, हर एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, स्टॉक का सपोर्ट ये स्ट्रेटजी बट बैक फ्रॉम द वन टॉपिक। अगर ये मार्केट जहाँ पे मैं बहुत स्मूथ थिंग्स जाता है, सिंपल कॉल ऑप्शन इसके चल जाता हूँ। तो प्लीज आई सजेस्ट आप कि आप टेस्ट करो एंड एनालाइज करो, फिर आप करो मार्केट में जाके आप जब जो भी है थिंकिंग, अगर म्यूचुअल फंड आप करें तो म्यूचुअल फंड जाते हैं, ट्रेड ऑप्शंस है एंड यहाँ पे स्टॉक से रिसर्च है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। द बेस्ट पार्ट स्टार्टिंग में श्वेता इस क्या स्टार्ट अगर 20 अगर 50 है, वी आर नॉट चार्जिंग फ्रॉम लोकल इस कंपनी की सीईओ कोई भी चार्ज नहीं करेगा। यून की बात करता है सेकंड तो जहाँ पे 10 रुपीज पर ऑर्डर मीन 50% चीपर है, मतलब वहाँ पे 100 तो यहाँ पे 50 रुपए है, तो आप यहाँ पे 50% लेस ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं। तो थर्ड आप फ्लो करके जो फीचर है जो आपको मार्केट पढ़ने की हेल्प करता है, जो मार्केट में 70% 40% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, यहाँ वी आर चार्जिंग ओनली 10% इंटरेस्ट फ्री। तो ये तीन डिफरेंट क्लास है, इसको भी लेंगे कोई भी पैसा कोई भी सब्सक्रिप्शन इसका फ्री तो होगा, सब्सक्रिप्शन प्लान होगा, बट आपको प्रीपेड वाले जो कॉस्ट है वो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता है। अब यदि आप ये थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो मैं अकाउंट है जिनको मैं डायरेक्टली ओपन करना चाहूँ और यहाँ सारी फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। किसी के पास कुछ 1 मिनट का टाइम कैन स्टार्ट करें, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? ये सब स्टॉक 1 मिनट चलाएगा सर। स्टॉक पे डेटा किसी का डेटा क्या हुआ है, नाउ वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम बीएसई आल्सो एंड किसी के बाद सेम चॉइस को कैश नहीं करेगा तो आप स्टॉक भी कर सकते हो। करेंटली वो सिर्फ और एनसी कॉर्पोरेट सॉरी सर ईडीएफ को ऐसा तो हम सारी चीजें यूज करेंगे। फर्स्ट है जहां पे निफ्टी से किया है एंड देन आप सेंसेक्स आप कर सकते हो नेक्स्ट। मैं भी भैया मैं घर जाने की सोच रहा हूं। हां तो ये स्कैल्पर कैश में निफ्टी को बैंक से बढ़िया बच्चा है। यस 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 आप कर सकते हो स्कैल्पर को एक सम चार्ट आप इनसाइड निफ्टी का चार्ट लगा, साइड आप का चार्ट लगा, बीच में अगर आपको साइड में ट्रेड करना आप साइड का चार्ट लगा दोगे, एक ही स्क्रीन के अंदर आप 3 चार्ट निकलेंगे। यस यस उसमें ट्रेडिंग का फंक्शनैलिटी आपको 5 1 मिनट 6 8 एक सारे चार्ट आप देख सकते हो। जनरली आप ऊपर करते हैं स्क्रीन में चार्ट अगर आप और फ्रेंड में फॉलो कर रहे हो तो ये तो चार्ट टाइप कितना कर लो ये राइट आप टाइप कर सकते हो। सिंपल वहां पे सर्च का ऑप्शन है, यू कैन यूज द सर्च बार इसमें चेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट सर ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत टाइम बोलिए सर। सर एक एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि ऑक्सीजन को हम जब देखते हैं घंटा रिकॉर्ड जमा वगैरह देखते हैं तो उसको कैलकुलेट करके प्रीमियम में लगाते हैं। आपने अभी अंडरलाइन एसेट्स की बात करी तो हम ऐसा चाहते हैं कि निफ्टी के स्पॉट में हम ऐसा टारगेट कर ले है नहीं सर ऑटोमेटिकली वो प्रीमियम में कट जाए सर। कल तो क्यों हो गया एडजस्टिंग वाला जी पार्शियल केवल आप एंट्री कर रहे हो अंडरलाइन केवल आप एग्जिट कर सकते हो। निफ्टी 14,200 करना डाउन साइड 14,100 करना जी यहां आप कर सकते हो। प्रीमियम वाला पार्ट ऐप नॉट कर तो बैक सब किया एंड देन कंप्लीट आपने मैंने डेफिनेटली अलग-अलग ब्रोकरेज में स्विच किया सर, फिर इसको मैं एल्गो के थ्रू करने लगा। मुझे कोई ऐसा ब्रोकर नहीं मिला सर, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि हम उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं फिर प्रीमियम के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और तब तक मार्केट कर जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत है। पॉइंट नोटेड सर जी तो मैं एल्गो में थ्रू कर रहा हूं। यस यस पॉइंट समय करता हूं जो भी फीडबैक यहां पे आप आती है स्टडी 7 तक जो भी आपके फीडबैक जो भी आपके कमेंटेशन है प्लीज रीच आउट टू मी। जो भी आप चेक करके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मैनेजर मैं वहाँ पे तीन प्रोडक्ट मैनेजर आपके और ये सारे प्रोडक्ट मैनेजर सारे कंपनी ऑफिस में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कोड कर करने को डिजाइन कर जो भी आपके डाउट है जो भी आपके सजेशन है प्लीज शेयर योर सजेशन एंड फीडबैक। अगले मैं हमारे पास टाइम एंड हैंड ओवर श्वेता एंड वी कैन विद दिस नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू प्लीज एक थोड़ी आवाज जाती ओके जेंटलमैन लगभग 4 साल पहले हमारे अब स्पीकर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग में हमने फॉलो कर रखा था और ये शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आज भी उन्हीं के और स्मिथ के साथ जारी है। इस मार्केट्स को बहुत करीबी हमने और देखा ओपन आउटसाइड के दौर से लेकर आज के डिजिटल ट्रेडिंग के जमाने चैलेंज का अनुभव किया है और आज भी हम कुछ नया सीखने में विश्वास रखते हैं। हमें कुछ नया सिखाना है।
शुरू किया था तो वहाँ काफी ज्यादा ट्रेडर्स थे, बट और उनमें से एक ये आज ऑप्शन ट्रेड और इस्तेमाल की दुनिया का बहुत ही सम्मानजनक है, अपने ज्ञान अनुभव और जानकारी के जरिए हजार ट्रेडर्स को सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं मिस ज्योति गुड़िया, जो कि नाम 3 साल का अपने और ऊपर चला जाता मुश्किल, तब चला जाता मुश्किल। सही, ठीक है। और सारी मुश्किल है, मैं कुछ इसके सामने फोटो देखते हैं, फोटो देखते हैं, बात तो हमारे ज्वाइन बाहर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, नंबर दिया आप कोई बात नहीं, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाए वो आपको गाइड को टच नहीं कर देगा, अटेंशन चल जाए तो चलेगी क्या। हां फिर हम रिस्क बताएंगे, हम तो हमें मैं ये करता हूं, वैसे बता रहा हूं हॉबी की तरह नहीं चारों तरफ घुमा ले। हां चारों तरफ घुमा वो बोले पोस्ट हो गया किसको हो रहा है जिसे घुमाने। हां सही बात, मान दे बात मान से वो नमस्ते इन्होंने कहा कि मुझे 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगी 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्यों कि मार्केट बहुत नई चीज सिखाते हैं, राइट। सही बात हम कितना फॉलो करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम क्या सेटअप फॉलो करते हैं वो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में मार्केट की और 50% क्या है। हाँ और सबसे बड़ी बात करना और बुक करते रहना, हमारे जैसे चाहे निकल गए, राइट। प्रॉफिट है, राइट। लॉस कुछ मेरे मैं
से मुझे खुद नहीं चलता कि मैं इन्वेस्टर बन गई तो अपने बच्चों से नहीं दिया था खुद से नहीं था बच्चे नहीं छूट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने सुना था एक दो बार कि उनके दादा परदादा ने कोई ऐसे शेयर छोड़ दिए जिसका भाव लाखों में है उसे पता ही नहीं है उसके पास 3-4 हजार MRF है अरे बाबा ऐसा तो क्या 1.5 लाख का हमारा मैंने कहा छोटी बातें की क्या करूँ तो वैसे बड़ी किस्मत वाली है कि हमारी स्वप्नों वाली है अच्छा उससे भी बड़ी बात मेरे जो जेल में से बताओ 2 लाख ले लिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक था उसके बाद वापस उसका भाव आया और फिर चला गया तो मैंने 5 से 7 साल तक वो शेयर अपने खुद में रखी उनको अच्छे से प्यार से संभाल के रखा बच्चा परिवार को संभालने का और बाद वापस भाव आता तो उससे निकल उसके बाद तो वो मेरे काफी 2 फिगर का शेयर 4 फिगर का देता है और वापस लेने की हिम्मत नहीं होती क्या ये नहीं सर सबके साथ ऐसा कुछ है मार्केट को पता चल गया मैं निकल गई मार्केट को इस छोटे शेयर को क्या कोई पता चल मैं क्या बोल रही हूँ अगर हम 100 शेयर को किया है वो भी 10 रुपए का वो बता नहीं कर पाता जिसको पूछा वो और उनसे स्टॉप लॉस में कहीं भी बेचा नहीं जाता है क्योंकि जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया वो ही हमारा लास्ट हो गया तो स्टॉप लॉस लगाना की बात बहुत सारा भागता है ये तो जिसे मैंने आपको बताया ये सब कर दिया सब खुद किया उसके बाद ये समझा कि मार्केट में एक दोनों साथ कैसे कर रहा है बच्चे बना यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो यार कैसे कराया तुमने ये मेरा स्टॉप लॉस दोनों साथ कैसे दोनों कैसे सेट करा है दोनों फोटो कैसे आ रहे हैं सबसे बड़ी बात है उसको फॉलो आगे पीछे अगर वो मोबाइल दिया मोबाइल इस तरह का फ्यूचर तो उससे बड़ी बात नहीं आप अभी 40 साल की उन्होंने बोला है लेकिन एक्चुअली मैं 3rd जनरेशन मेरे दादाजी मेरे नाना जी मेरे पापा मेरे मम्मी और फिर तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जनरेशन है कितने साल में एक चीज जो मैंने देखी है सुनी है मेरे दादाजी से दादाजी से पापा मम्मी से आज मैं देख एक चीज वो ये कि आप के साथ इमोशनल जुड़े हैं आज भी लोगों के पोर्टफोलियो में वो वाले शेयर्स हैं जो 0 हो चुके हैं लिस्टेड हो चुके हैं लेकिन उससे बिकी नहीं है आज उठा के देखो किसी का तो शायद अगर 100-150 सर्टिफिकेट्स होंगे तो उसमें वो एक आध नाम का सर्टिफिकेट एलिजिबल हुआ है बाकी 95% शेयर बचना होगा हमारे सब प्रकार ये चीज चली आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं और आगे भी 150 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी उसके बारे में मुझे पता है सबसे अगर सुनते हैं तो सब लोग लेकिन अभी देखा सुना ये है ये अच्छी बात है कि अभी हमारे जानते जैसे होने से हमारी स्पीड बढ़ गई हमारी यहाँ काम की हमारी हमारी सोच तो सही है हमको आज दे दिया उसके बेस पे इन्होंने क्या बोला कि 24,100 के ऊपर मुझे निफ्टी बाइक मिली ये 24,100 का सीक्रेट जैसे मुझे होना चाहिए तो मैं आपको एक सेटअप सिखाने जा रही हूँ वैसे सेटअप कोटक स्टॉकशाला आप कोटक स्टॉकशाला हाँ देखो सबको सब उसमें मैं बहुत वीडियोस बनाए जिसमें आप बहुत मिलेंगे और वीडियोस आप मेरे और वीडियोस आ रहे हैं और मेरे RSI ऑप्शन मैंने 50 वीडियोस बना दिए जो धीरे रिलीज हो रहे हैं कोटक स्टॉकशाला आप अलग कीजिएगा तो आपको रेगुलर वीडियोस दे रहेंगे ना बहुत स्टॉकशाला बहुत सीखने को मिलेगा इसके अलावा आपको मैं एक और बात बोलती हूँ आपको उससे क्या सीखना है आप इसमें नीचे देखें उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा
उससे क्या सीखना है? सीख मेरा ले सीख के बराबर करने का काम आपका। हाँ बेटा हाँ मैं खाने वाली नहीं हूँ। मैं मैं नहीं दूंगी। क्या मैं उसके बाद क्या मैं बीच में हाँ नहीं निकलेगा। जहाँ आपको कंफर्ट चाहिए आपके हाँ जहाँ आपको कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, ठीक है डोंट वरी। हाँ यस आपकी आइडिया को समझ बीच में नहीं क्या प्रॉब्लम है शायद ये हमारे सबसे आप कहाँ पे कंफर्टेबल नहीं ला सकते हो जाकर ला सकते हो वहाँ ले आओ। मैडम चेकिंग में दिख रही है और भी लोग हैं प्ले स्टोर प्ले स्टोर प्ले स्टोर से करो प्ले स्टोर देखिए चल थोड़ा आगे चल हाँ ओके हाँ मेरे सेटअप में लगता है सबसे फिजिकल इशू है कैंडल मैं मेरा वीडियो देखा बताइए मुझे किस टाइप की कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल होती है हाँ ओपन ये अब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है लेट ओपन और इसको करिए ना 340 हाई ओपन ये अब 340 और हाई है तो मैं कहूँगी हाई नियर बाय राइट सेम इसका मतलब उसकी जगह मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ग्लोबल बहुत टेक्निक्स पुरानी हो जाती है इस को 1990 यानी 30 साल से यूज कर रही हूँ और अभी कम कितने साल और कर रही है डिफिकल्ट सबको पता चलता है कि थोड़ी डिफिकल्ट काम चल रही है तो आज तक चल रही थी अगर और 348 तो मैं कहूँगी ओपन एंड न्यूज से 340 ओपन और 340 तो मैं कहूँगी ओपन को नियर बाय रीजन क्या है इसको मैं कहती हिंदी में बोलना है हिंदी में डिफरेंस है क्योंकि तो 0.75 इंचेस होता है लेकिन सीधे सीधे कौन सा डिफरेंस है बोले है ये डिफरेंस मुझे मंजूर है। आप देखिए ये जो ओपन एंड लोग हैं वो हट जाएंगे जो ओपन एंड जो न्यूज वो आपको चांस देके मिल जाए और इसको सपोर्ट मास में यूज करते हैं तो बहुत मजा आता है। देख आप रिकॉर्डिंग कर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये दे दीजिए आपस में बात करेंगे तो दूसरों को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ओके और आप बहुत अच्छी चीज मिस कर जाओगे। सबसे ज्यादा क्या होती है मार्केट में जब हम देख सकते हैं तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है स्टॉप लॉस नहीं होती है कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं होती है
हमको सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि ट्रैक में आ जाए। हमने ले लिया, बिल्कुल समझ के ले लिया और ट्रैक में फंस जाते हैं। वो सबसे बड़ी तकलीफ से बाहर निकला जाता है। आप आज मैं जैसे ट्रैक पे आ गई तो मैं बिना सोचे समझे निकल जाती हूँ। मैं परसों एक ट्रेन में फंस गई थी। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही, ये बात है 2 दिन पहले की, और आपको दिखाना अलग नहीं है, लेकिन वो एक बार इसमें मैं फंस गई बुरी तरह से और तो मेरा क्या हाल होगा वो हाँ, मैंने हाँ, चीज़ आपको इसी दिन का दिखाती हूँ। तो ट्रैक हाँ चल रहा है बेटा अभी अब लेट गए हैं यार। ट्रैक में आ गए। हाँ नहीं नहीं अभी आधे घंटे बाद निकलेंगे, वो गौरी शंकर जी भी आ रहे हैं, उनसे बात हुई है। हाँ तो बेटा 6 बजे निकलेंगे। हाँ जब उसमें बाइक हाँ ओला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किससे रुका है? ये सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत कड़क होना पड़ता है, अपने आप को बहुत कड़क करना पड़ता है। क्यों? कि अपने आप को गला नहीं काट सकते, राइट? लेकिन यहाँ पे काटना पड़ता है। अगर नहीं किया तो कोई और काट के चला जाएगा। इसमें फटाफट निकलो मार्केट से। इसके साथ मेरा एक और चीज है, वो है RSI। इतना RSI का कुछ है, मैं RSI का कोई अब कोई नहीं मेरी चीजें बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन चलो मैं आपको जो लोग मानते हैं क्या देखे उसका पैसा है ना। मेरा फॉर्मूला 70-30 उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करूँ। सपोर्ट के पास में ओपन एंड लोड नियर बाय या ओपन एंड लोड दोनों मिलना चाहिए। एंड RSI अबाव आप प्ले स्टोर खोलना होगा। 30। अभी ये उसके बाद देखा उसने टाइम मिला तो देखा तो वीडियो में कीजिएगा। और रेजिस्टेंस के पास में स्टॉक मुझे RSI बिलो 7 ओपन एंड हाफ नियर बाय। मैं तो पीछे बता रही हूँ वो प्रेशर करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल कर आप क्या कौन सा क्या अल्लाह भैया हो नहीं वो बाहर नहीं लॉक लगा नहीं नहीं वो कोई नहीं अभी आपका लगेगा कैंसिल कर जो 30 जो है समझ लीजिए वही तरह जब तक स्टॉक शाला यहाँ पर तो और ये उसका क्या कहते हैं मुझे मिल जाती है जिसको मैं बहुत डबल टॉप तो ये जो पिछला था ये यस और मैंने इसको देखा समझ फाइट कर भी दिया तो मैं वापस क्या वो बनाई दो ये तो मुझे क्या निकलते निकल नीचे आप ये और ये कैसी है अब 7
शायद मैं एक बार सोचती क्योंकि सब तो नीचे है, मैं सोच चुकी हूँ मेरी प्रॉफिट कमाती मैं इसको ना एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम वाटर प्रॉफिट कमाती बहुत जैसे मार्केट की नॉलेज सबको है मेरे को करना आता है मैं आपको सिखाती हूँ आपको बचना लॉस बचा दो अपने आप प्रॉफिट तो हम लगाना बहुत चीजों में बहुत सीखते हैं आप और भी सीख सकते हो कोटक शौकशाली मैं कोटक शौकशाली की क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जो मैंने 40-50 वीडियो बनाए हैं आप देखोगे उसमें मैंने बहुत मेहनत की है बहुत दिखाया है कोई प्रमोशन नहीं किया है सिर्फ दिखाया है अंडरस्टैंड तो आप जरूर से देखिएगा No. हम नहीं कर सकते। आप देखो उस मार्केट का कॉल है उसके बाद आपको पता है हमारी से क्या होता है हम मीडियम के पैनिक पे आ जाते हैं राइट इधर पैनिक पे आते हैं और यहाँ पे बातें सुनना शुरू हो जाता है राइट तो ये ओपन सबसे आपको बता दें कि दिखता कैसे है आज के नीचे आज के ऊपर तो मुझे कैसे यहाँ पे बाइक आपका लोग नीचे हो यस लोग या आप ऑफिस के हिसाब से कंफर्टेबल है लेकिन स्टॉप लॉस लगा रुको इतनी जल्दी मुझे स्टेप बाय स्टेप बता के जाओगी दोनों बहुत बोल रही अब कोई बात टारगेट की बात जब कोई करता है यस सर आई कांट माइंड क्वेश्चन क्या माइंड क्वेश्चन बात हो गई हाँ बात नहीं बहुत सही बात है हमारा होता है आपको एमएन क्वेश्चन आता तो आज सही पता है आगे नीचे एमएससी पेपर कम कर सकती हूँ हाँ सही क्या इतने ट्रेड करना हम लोग कौन जाते हैं मैंने लेकिन आप लोग जाते हैं ट्रेडर जा तो मॉर्निंग जाते नीचे बहुत ज्यादा हैं राइट और जिससे आधा घंटा में 5 मिनट हो गया आप थक जाते यस लेकिन ये कितना छोटा हम देखते हैं क्योंकि आपके पास मैं टारगेट सेट नहीं करती मैं 5 मिनट बुक करती हूँ और जब मैं कुछ मूवमेंट टारगेट करना चाहती हूँ मुझे कोई नहीं है मुझे स्टॉक की ताकत नहीं कितना इन्वेस्टर मैं आपको चाहती हूँ आपको स्टॉक की ताकत दिखाऊंगी कि कितना उससे भी ताकत आप उसका एडजस्ट नहीं लगा सकते लेकिन चार्ट है मैं क्या ये आया इतना इतना किस्मत किसी का नहीं होता है कि ऊपर और नीचे हारा हो जाए तो लेट्स जिन्हें बाई किया आई और 5 लगा जो
सोलर इंडस्ट्री है 50 लाख। क्या कहते हो? हाँ? तो आप अभी मैं क्या करता हूँ तो मेरा चलेगा यस सर। 6 क्यों? अब मेरा बहुत दूसरा सा नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। उसके बाद दूसरा परसेंट मैं 6125 करती हूँ। अब मेरा नहीं और अच्छा लेके आ सकती हूँ। उसके बाद मैं खरीदती हूँ, थोड़ी सी कंज्यूस हो जाती है। मैं 25% 10% बेचना शुरू करती हूँ 6175। क्या करते हैं? मैं अगर तो बाद में पास आने वाला कैसा नहीं ना तो के साथ ऊपर चल रहा है ये 6400 हो गया। क्या करते हो? ये 400 हो गया। चल हाँ यहाँ पे मुझे ऊपर आई दिया है कितने में यहाँ 6400 ऊपर में 6600 6200 पे 6500 पे निकाल सकते हो। लेकिन रहने तो भी ना क्या मुझे जब इसको वापस करना है ये एक स्विमिंग पॉइंट बन गया। मैं लाइन लगा देती हूँ फिर इसको चढ़ने दो इसको यहाँ क्रॉस किया यहाँ पर और मुझे तो ये क्या है और ऊपर गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो अगर ये देखो इसको ध्यान से अगर यहाँ पे भी है तो इसने आपका ऐसा कर दिया ऐसे निकल जाओ सोचना ही नहीं है। और अगर ड्रामाबाजी कर तो क्या कर एक बार स्टॉक से साइड कर बार बार तो मैं इसको पैसा नहीं दे सकती। फिर क्या अच्छा RSI 70 के ऊपर 50 के नीचे जा रहा है और ये मेरा बार बार ऐसे ले रहा है तो मुझे ये मंजूर नहीं है। दूसरी स्क्रिप्ट पे जाऊंगी दूसरी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको अपने आप से दिख रहा है एकदम टॉप पे देखिए एकदम टॉप पे दिख रहा है क्या क्या हाँ ऊपर है और उसके सामने आगे यहाँ पे 70 के ऊपर है यहाँ पे 70 के नीचे है। इसको क्या नेगेटिव जहाँ पे प्राइस हाई बनाया है प्राइस बनाया देखिए क्या लोअर ओपन सामने अगर लिया हुआ शेयर है या अगर आपने इसको क्या किया होगा बाय किया होगा ये लाइन के ऊपर है तो आपने बाय किया होगा नेक्स्ट डे एक्सिट वापस मेरा मार्केट यहाँ पे टाइम पास हाँ लेकिन जैसे जैसे आप खेलते होंगे आपको बार ये देखो वो भाव नहीं आ गई RSI ऊपर गए नहीं था दिखे इसको नीचे आपको टॉप और बॉटम हमेशा नहीं पकड़ सकते लेकिन आप बहुत बार पकड़ सकते कम से कम इतना टॉप फंसोगे नहीं बॉटम में फंसोगे नहीं पता बॉटम में टॉप में पाएंगे ऐसे चांसेस आप बहुत बार ले सकते हैं। अब इसी में मैं कौन सी ऐड कर देती हूँ वो ये है MACD। अच्छा आपसे पूछोगे तो मैंने किसी भी बैंक
चेंज नहीं की है। क्या कुछ गलत सिखा रही हूँ मैं? कुछ Yes, yes, yes. एमएससी ये जीरो और जीरो ऊपर से पॉजिटिव है, नीचे से नेगेटिव है। अब आज 17 के ऊपर है, भीतर से आज तक 17 के ऊपर है और यहाँ पर मुझे पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल गया है एमएससी में पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर क्या होता है? Yes. क्या आपको दिखता है? एमएससी ने पॉजिटिव को पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ये जीरो एक सेकेंड हेलो ज्यादा हो रहा है। ये 99 के नीचे जो है ये जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव दिख नहीं दिख रहा है? दिख रहा एक सेकेंड मैं इसको अभी कर देती हूँ, ऊपर दिख जाएगा। अभी दिख रहा है Yes. पॉजिटिव क्रॉस ओवर मतलब ब्लू लाइन और एक पॉइंट जा रही है, इसको क्रॉस ओवर राइट। आज 17 ऊपर ये Yes. और आंसर का 70 ओवर ये वो के साथ में अभी तक 70 के ओवर आई है, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्रॉसओवर। ये मुझे इफेक्ट स्टॉक्स में मिल जाती है, तो क्या मैं इसमें फॉर्म कर सकती हूँ? दूसरा आपको कुछ राइट Yes. हाँ भैया कहाँ हो? अरे छोड़ो फोटो। आप सिस्टम आप बस ठीक है, आप फोटो डालने चाहिए ना? ये आप देखिए हाँ ठीक है ठीक है। ये और उसी के साथ मिल जाते हैं जो भी आप लिखिए। क्या कहते हो? 5 6 200 कितनी से आप सोच रहे थे और और सिचुएशन चलिए देखते हैं। नहीं ये पॉजिटिव लेकिन जब पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल रहा है और आगे दोनों चीज चाहिए मुझे, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, कोई दूसरे स्टेट पे चली जाऊँ। क्या यहाँ पे हुआ है? क्या कहते हैं 115 नेशनल एल्यूमिनियम ये इन्वेस्टर के हिसाब से और मतलब क्या कर सकते हैं आप 50% स्टॉक में अपने डीमैट 50% के साथ तो थोड़ा बहुत शेयर की कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। आपको No. आप किसी को No. तो मैं इसमें निकाल सकती हूँ लॉन्ग हेलो मैं हेलो कितना तो डायमंड हो गया बाइंग ओपन इंटरेस्ट आपका साथ में राइट हेलो ये भी कोटक सिस्टम में जाएगा ओपन इंटरेस्ट में कोटक सिस्टम में जाएगा ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट प्राइस अप ओपन
2 मिनट चलेगा, मतलब आप अपने दिमाग चालू हुए प्लस आने का अपा 70 mAh पॉजिटिव, इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख देती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्लस ओवर। अभी तो मुझे क्या चाहिए होता प्राइम डाउन Yes, yours. ओपन एंड हाई डियर बाय RSI एटलीस्ट बिलो 70 या बिलो 30 तो मजा ही आ जाएगा। एंड MACD नेगेटिव Yeah. अभी मैं आपको तो Yes, yes. Today, today. मुझे अलाउड नहीं इस पर सभी क्योंकि किसी में आप And looking for Sudan. जो अभी रिसेंटली मिला हुआ है बेस्ड ऑन दिस ओनली, So, thanks, yeah. Thanks, yeah. उसमें मैंने क्या सीखा बता Actually, I'm in a meeting right now. You can call me either tomorrow or क्या after. करते हो, कुछ बोलने की चाहिए, हाँ सही है स्पीक है। और ये वाला स्टॉक बुरी स्टॉक थी, इससे मुझे क्या दिखाया, आपको बताया मुझे क्या दिखाया, ये स्पीच ये दो को एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे पहुंचा अब इसमें मुझे नीचे का समझा, मैंने भी जल्दी क्यों, मैंने जब या तो था तो कहते भाई कर बहुत अच्छा शेयर है आगे अपने सेट कर जाएगा, लेकिन हुआ क्या वो नीचे बन गया, मतलब ये क्या जाना है और बच Yes. यस तो मैंने कहा अलाउड नहीं कर डिटेल दिखाना, लेकिन मैं बच गई और क्यों बची, और ये जो चीजें तो मैंने आपको बताई है कि ट्रैक से बचाना करना और करना, मैं आज तक मार्केट में थी और इसी के मार्केट मुझे लगता है बचता ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। गुड इवनिंग मैं आपको इंट्रो बताया ओपन लो ओपन लाइक मैम इतनी देर बाद देखिए ओपन लो ओपन सारे किसी के बाद में शुरू कर और आपका सुखी करेक्ट है आपको किसी क्योंकि मार्केट में सेल सारी है मैं अगर डेली चार्ट है तो सबसे हो क्या होगा है ना, नहीं 15 मिनट में तो नहीं होगा और मैं एक्सपेक्ट चलो RSI में 70 और 30 का क्या इंपॉर्टेंस है लोग इसको कहते हैं मैं 70 के पीछे लगाती है सुपर हाईवे पे जो स्पीड पकड़ती है क्यों पूरा मोमेंटम आपको बाइंग पे आ जाता है 70 के ऊपर, मोमेंटम किसको कहते हैं मोमेंटम, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम इधर आपके लेफ्ट साइड नील का नाम अनुराग सो मैम ये जो आपने ओपन लो ओपन हाई बताया तो डेली टाइम फ्रेम पे व्हेन वी ओपन and after 20 we check so this data open low and open high is previous day data or since okay फर्स्ट आप फर्स्ट वीक से कैंडल करते तो 9 से जितना टाइम स्पेंड हो गया वो उतनी देर का डेटा शो कर ये तो मेरा फ्रेंड तो आपको बता जी एलटीपी ओवर हाथ आपको जाएगा ओपन हाथ और कैंडल के कैंडल सिलेक्शन को सेकंड स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल चल रहा है यही अगर देखिए तो उसी के चलता है लेकिन थैंक यू गुड एमएसएमई का बात बताया है कि आप किससे सेटअप इसको एमएसएमई से आपने 26 का क्लोज लगा दिया Sorry? एमएसएमई का बताया आपने हाँ तो यहाँ से इंडिकेटर पीछे है, हाँ इंडिकेटर में जाइए और चार्ट में यहाँ पे इंडिकेटर डाल दीजिए। तो ओपन नो का कैसे क्या कितना ना सेंट्रिक का बता रहा हूँ हमें ने कोई चोट नहीं है जो क्या देना नहीं अगर इसको 5 मिनट देखा हूँ तो मैं देखती हूँ आप आ रहे देख लो क्या ओपन ओपन मतलब नहीं निकलेगा ओके
मैं आधा नीचे देखती नहीं हूँ होगा ये देखिए अगर नीचे दिया एमएससी देख लो एमएससी का थोड़ा सेटिंग ओपन कर लीजिए। मैं चेक नहीं किए आप देख सेटिंग्स में जो सेटिंग में मैंने जो आपको बोला कि ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है तो कौन सी है? टाइम है हाँ। यहाँ पे क्या है ओके मैडम आप हाँ मैम इस साइड राइट मैम राइट आपने जी बताया हमें कितनी क्रॉस देखा है नहीं ये राइट ऑन अच्छा भाई साहब आप चाहे स्कैनर बना सकते हो हां तो आपका तरीका बता दूं और और मुझे MS क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर नहीं समझता है कभी लगभग ऐसे ठीक है आप इसको जल्दी से करती हो यहाँ पे कैश लिखा है मुझे कैश नहीं चाहिए चाहिए मैं देखूंगी जो चीज में नहीं कर मुझे यहाँ पे क्वालिफाइड क्या कौन क्या है आप कौन क्या स्टार्ट की जाकर स्कैनिंग करने प्रॉब्लम भी है और तैयारी में हम काम नहीं है तो It's a process का मैं वो जो किसी ने ओके वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं पहले भी एल्गो पे डन थैंक यू सो मच मैम तो मैं आपको स्कैनिंग की दिखा दी है राइट स्कैनिंग बना के देखिए अभी आपने बच्चा जो सही दिया अगर इसको 12/26 का लगा है यूनिवर्सिटी इसके मतलब इसके साथ हम मैं कोई चीज नहीं करती अगर इसके साथ ये 5 डेज का या 6 डेज का आप एक्सेप्शन है ट्राई कर सकते हो समय के साथ चेंज है नहीं आप पूछ सकते हैं टाइम हो गया टाइम वो मैंने के सेट और दूसरी बात मेरे पास जितना टाइम था उतने में मैं बेस्ट दे सकती थी वो मुझे मैं ईमेल पे डाल मैं स्टडी यूज करता हूं 5 डेज का लगा था ट्रांसफर में से फिर से ज्यादा है तो अगर आपको कमाते जो भी कमा अपने सेटअप से चेंज मत मैंने कंपनी का सेटअप आपको दिखा दिया जो सर्टिफिकेट से मैं करंट चार्ज ओके मैंने आपको सेटअप करंट दिखाई दिए नहीं आप सेटिंग्स वो देख लो जो मैंने आपको दिखाया आज बहुत सब एमएससी में पॉजिटिव क्वालिटी बट नहीं कर पता नहीं क्या रखूं बट या करने में जाएगा बट इसे दिखाती 7% अनाउंस बट मैम हाँ वो भी सर कोशिश करिए एक बार ऐसा स्टॉक में काम करके पहले अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए दूसरा बने वहां से स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक में काम करने की कोशिश तो मैम ये और चौथी बात आप सबसे बड़ी बात जो कंपनी मिनिमम 50 ईयर से मार्केट में टिकी हुई है और जिसका अभी प्राइस 3 से 4 डिजिट में है उनको ट्राई कीजिए जो आज 50 साल से 2 डिजिट से है तो मैं उनको ट्राई करूँ तो मैम एक शेयर है फियाना कंट्रोल पिछले 5 साल में क्लियर हो लाइक चार्ट पे मैं चार्ट में जाती हूँ फटाफट चार्ट का लेफ्ट होता है So, if you look at the chart, there is the stock of takeover price around CNL, Agro, CIAN, Agro, CI Agro. हाँ, ये the first. ये I think NSE में भी. सही हाँ. जो शेयर में आपको इंटरेस्ट नहीं है Let's suppose NSE भी होता. नहीं मुझे सर No. बताऊंगी हाँ. So अगर factory situation है fertilizer में हाँ. जब टेस्ट होगा वो सिर्फ बीएससी में हो सकता है नहीं हो सकता बिकॉज़ इट इज इन स्टेज
वो इसके अलावा कोई सवाल नहीं। सर मैं जैसा बोले थे कि आप फैक्ट में फंसे हैं, सपोज अगर आप तो फंसे एंड स्टिल यू वांट टू होल्ड नहीं वो सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद क्या आपको गूगल चुकी हूँ एक बार 2 बार भी जब बहुत बार गूगल चाहते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं बोले भाई जयराम जी सो ये स्ट्रेटजी एफओ को क्या हम ट्राई कर सकते हैं कमोडिटी ग्लोबल हाँ हो रहा है। थैंक यू मैम ये कहता है जो आपने स्ट्रेटजी बताई है कि ओपन हो ओपन हाई और ओपन लो है, ये अगर हम केवल आरएसआई और एलएसडी से करें वो हाई लो ना देखें तो भी काम करेगी। देखो आरएसआई एमएसडी का सपोर्ट इंडिकेटर यस आप आरएसआई बात कर सकते हो एमएसडी बात कर सकते हो जी तो कितना चाहिए नहीं मैम मेरा ये कहने का मतलब था जैसे वो जो उसका ओपन हुआ या जो हाई उसका बना हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आके फ्लेट आरएसआई और सेटिंग्स को सपोर्ट कर रहा है तो भी अपन दे सकते हैं मैं ओके मतलब वहाँ चांस है इस बार सब लॉस ठीक है। बड़ा स्पॉट ओपन बन जाएगा ना मैं बड़ा नहीं लेने की सोच रहा हूँ यस सर मैं रजिस्टर सही जैसे आपने बताया कि आप जो पीसीटी जनरेशन है वो भी इसका मार्केट में रहे और आपने तो फुल टाइम में मुझे लग रहा है ट्रेडिंग किया है यूनिवर्सिटी में ज्यादा स्पेस पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग करेंगे ठीक है वो आपका एक कैश जनरेशन का एक हाँ ठीक जब देने को तैयार है तो दे सकते हैं मैम आपकी एक्सपीरियंस है सीएच क्या सबसे बढ़िया इन्वेस्टिंग करना है कि ट्रेडिंग सीएच क्या सबसे बढ़िया इन्वेस्टिंग करना है कि ट्रेडिंग करना या दोनों को मिक्स करते हैं ऐसा कुछ नहीं है I'm going to मैं आपसे आपने भी मुझे बताया कि आपके उसके बारे में नहीं मैं माइंडसेट के बारे में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ आपका अनुभव शेयर करो जो हम लोग बड़े बड़े लॉस में यहाँ बैठे हुए हैं तो किस माइंडसेट से हम ट्रेड करें मैंने आपको स्टॉक का तरीका बताया जी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा तो इस स्टॉक लॉस के साथ में ये होता है मेरे साथ व्यक्तिगत बिल्कुल इसका देखो एक बार हो सकता है 2 बार हो सकता है 30 बार हो सकता है आपका स्टॉक लॉस प्लेसमेंट कर ओके थैंक यू पर हाँ हेलो मैम ये ट्रेड लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है ये ट्रेड मतलब फर्स्ट 1 घंटे या आधे घंटे ठीक है समझा नहीं अच्छा उसके बाद जब रेट मिलेगा तब ये चेक हो जाएगा गलती नहीं होती है ओके ऐसा भी टाइम नहीं होता है नहीं ऐसा कोई टाइम नहीं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके कब से जुड़ी हुआ उसके हिसाब से क्या एफएनओ में अरे बस बिना सपोर्टिंग को लेकिन आज इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका कर सका बट थोड़ी सा सदा हुआ यस सर मैडम थैंक यू वेरी मच आपने जो ज्ञान हम लोग को दिया है इनके वाले क्वेश्चन में हम ऐड करना चाहते हैं कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी तो मैंने क्या किया जहां मैं स्टॉक लॉस कर रहा था तो मैं वहीं पे जाके क्या किया उससे क्या हमारा स्टॉक लॉस करना कम हो गया वो ठीक है आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करो फिर उससे स्टॉक और हेलो मैम विशाल जी बहुत बहुत नमस्ते शुक्रिया आप आई आप सुपर सीनियर हैं और मुझे सीखने को मिला एक्चुअली मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की है और अभी मैंने प्रयास भी नहीं किया आपकी बातें सुनकर मैं आकर सुनाई करूँगा मैं फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ और जी जी यस मैम उसके बाद उसके जब सबसे तो आगे पढ़िएगा ठीक है मैम थैंक यू वेरी मच एक बजे से बाद में बात कर सकते Thank you so much, Juki ma'am, for being here. Being up now for us. Okay, now the last question. So, can I Mr. my God. Can you please have the numbers? Zola.
नहीं फोटो चाहिए, फोटो तुम खड़े हो। नहीं थैंक यू ओके एंड मिस्टर दूसरा जिन्होंने ट्वीट किया है स्टेज पर आए सब ना रे पूरे पे तेरा चेहरा ही आ रहा है ऐसा नहीं सेगमेंट हमारे कमोडिटी सेगमेंट के लिए है मिस्टर अनिंदा बैनर्जी एसवीपी कमोडिटी अनिंदा द फुल्ली वार्म अप हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आज हम सिर्फ कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे। अब तो काफी ग्राउंड कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। कैन आई हैव या चक्रव्यूह। आज मैं इस चक्रव्यूह के बारे में बात करने के लिए आया ना। यहाँ पे कमोडिटीज इंपॉर्टेंट है, ना इक्विटीज इंपॉर्टेंट है, ना फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट है, ना ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, ना कैश स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितने लोग कमोडिटीज ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटीज एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं? ऐसे कोई है जो ना स्टॉक करता है, ना इक्विटी एफएनओ करता है ऑप्शन या कमोडिटीज करता है? एक जन, दो जन, ऐसा कोई है? प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करता, सोना चाहिए? अच्छा एक जन, ठीक ठीक ये हाँ तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कमोडिटीज। आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट्स के या ऑप्शंस का ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कैसा ट्रेडिंग सेटअप आपका होना चाहिए? ठीक है, तो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, तो आज का काफी टॉपिक्स है कवरिंग। सो फर्स्ट स्टार्ट विद कमोडिटीज। कमोडिटीज क्यों? जस्ट चेक द वॉल्यूम। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, ये चार कमोडिटीज पूरा मार्केट को हिला के रखा। उसके साथ आप कंपेयर करो निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉक ले लो, आप कमोडिटीज को जरूरी नहीं। क्यों बताओ? ये नहीं, जिसको मैं वॉलेटिलिटी है वॉलेटिलिटी कन्वर्ट करूं और फिर मैं जो उसमें फ्यूचर्स में जो मार्जिन मिलता है उसके साथ कंपेयर करूं। सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, इक्विटी को एनी डे हैंड ऑन करता है। मतलब जो डे ट्रेडर होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, उनके लिए वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट, अप डाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉलेटिलिटी स्विंग इंपॉर्टेंट। तो कमोडिटीज की तरह स्विंग कोई भी मार्केट में नहीं है, क्रिप्टो में है बट वो लीगल नहीं। मैं इसलिए काम करता हूं कि आपको इक्विटीज ट्रेडिंग को रिप्लेस नहीं करना है कमोडिटीज के साथ। क्योंकि इक्विटीज चलता है अराउंड फ्रॉम 9-3:30, कमोडिटीज का 80% जो वॉल्यूम होता है या जो वॉलेटिलिटी होता है वो 3:30 के बाद और चलता है 11:30 बजे, एट टाइम्स इवन एट 12 o'clock। तो जब इक्विटी बंद हो आपका कमोडिटीज ट्रेडिंग में एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये एक्चुअली ग्लोबल भी है और लोकल भी है, दोनों मार्केट एक साथ इन्फ्लुएंस होता है। एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट, आपका एक तरफ जो अमेरिकन मार्केट है, सब इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, आप एग्जिस्टिंग कोलैटरल इक्विटी है उसी सेम कोलैटरल को, सेम मार्जिन को आप इस मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हो 3:30 के बाद। क्योंकि 3:30 के बाद आपके पास और कोई मार्केट है नहीं जहाँ पे आपका जो मार्जिन है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, किसी मार्केट में हो सकता है। और यहाँ पे 5 एक्सपायरी, 5 ऑप्शन एक्सपायरी। अच्छा, आप लोगों में ऑप्शन में एक्सपायरी दे दिए कितने लोग एक्सपायरी सब? तो कमोडिटीज मार्केट में ऐसे 5 एक्सपायरी है। दो एक्सपायरी है, एक एनएससी का, ईसीएक्स का, और दूसरा आपका नेचुरल गैस का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। तो 5 ऐसे एक्सपायरी है इन अ मंथ, मतलब ऑलमोस्ट एक वीकली एक्सपायरी आपका 1+4 है। ओके, तो मैं जब ऑप्शन एक्सपायरी बात करूंगा इक्विटी और कमोडिटीज सब ट्रेड एक्सपायरी। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर मार्केट कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है यूएस इकोनॉमिक डेटा, क्योंकि ये जो मार्केट है ये 24 आवर्स चलता है और हफ्ते में 5 दिन। यूएस का इकोनॉमिक डेटा सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है मार्केट में। जैसे अभी हाल ही लास्ट 1-2 हफ्ते
गोल्ड, सोना और चांदी में एक भारी गिरावट, कोई बता सकता है क्यों सोने और चांदी में भारी गिरावट? यहाँ पे में भी गिरावट है। हाँ हाँ वही ओके यूएस क्या ओके और हाँ सर आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट एब्सोल्युटली एक्चुअली चाइना has also down चाइना इज बाइंग गोल्ड। यहाँ पे यूएस का जो इन्फ्लेशन का एक आप बोल सकते हो ट्रेंड है अपवर्ड, तो उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो आके ये बोला है इनसेंटिव आपको उसको ब्याज दर में उसको बढ़ाओ। और यूएस में जैसे आपका ब्याज दर ऊपर चल रहा है, इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ आता है, उसके साथ गोल्ड और सिल्वर में भी सेल ऑफ आता है, इसलिए यूएस इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे मैं बोला यूएस का बॉडीज डॉलर इंडेक्स और जो इंडियन रुपये का इम्पैक्ट, बट आपको अगर स्टार्ट करना है ना इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना कोई जरूरत नहीं, आप जस्ट फोकस करो और चार्ट्स इज द बेस्ट थिंग। अभी आते हैं पॉइंट ऑयल और गैस के सबको पता होगा राइट। अगर मैं यही क्वेश्चन जनवरी में पूछा होता तो आपको पता नहीं। अभी ऐसा कोई जिसको ऑयल के बारे में पता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तो यहाँ पे क्या हुआ कोई बता दीजिए लास्ट 3 महीने ऑयल सप्लाई हाँ $7 का 120 गया था डबल 3 हफ्ते में, और वो आज 80 के आसपास है। तो ये वॉलेटिलिटी का कारण सब जगह सिंपल होता है, ऑयल स्पेशली ऊपर तो पूरी दुनिया को हो जाता है। तो इस मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 60 रोज आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसका सबसे प्राइस डबल 3 हफ्ते के अंदर, और आज मनी प्राइस इज 40% डाउन विद इन 3 मंथ्स। गैस दुनिया का सबसे वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट ये है यूएस का नेचुरल गैस। आपके जो घर में अगर पानी गैस अगर आप उसका ये सबसे वॉलेटाइल दुनिया का, इसलिए जो ऑप्शन ट्रेड है ये फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर उनके लिए जो वॉलेटिलिटी होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस मेटल्स शांत एक अंतर, तो यहाँ पे चाइनीज इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, ये सब राइट ठीक है। हम लोग कमोडिटीज के बारे समझ अभी ट्रेड अभी मार्केट इक्विटी करो, कमोडिटी करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी करो इन द वर्ल्ड, 4 तरीके का मार्केट पार्टिसिपेंट्स इक्विटी का लेते हैं एनएससी, 4 तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट। इसका मतलब जो लोग चार्ट यहाँ पे कितने चार्ट फॉलो करते हैं, टेक्निकल चार्ट फैंटास्टिक, तो आप विजुअल उसको बोला है मैनुअल थिंग्स। दूसरा होता है सिस्टमैटिक ट्रेड, मतलब जो अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं, ऐसे कोई जो अपना सिस्टम अच्छा 1 2 और अच्छा फैंटास्टिक। और थर्ड है ऑप्शन ट्रेडर्स, ओके, जो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स, उनको कैश मार्केट से कोई लेना नहीं। और फोर्थ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कैश स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ इनके लिए अभी बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप्स। पहले होता है विजुअल ट्रेडर्स, So you can call me tomorrow. आप ट्रेडिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग इज ट्रेंड क्या है, किस साइड मार्केट अप है, साइड है या डाउन, और दूसरा होता है आपका मोमेंटम, स्पीड कितना है मार्केट, और थर्ड कि कितना फास्ट स्पीड बदल रहा है, एक्सेलरेशन, ट्रेंड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। ये तीनों का अंदाज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आप इन्वेस्टर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो या स्पेकुलेटर, मतलब जो शॉर्ट टर्म, आपके अगेंस्ट मतलब आपका लॉस होने का चांस इज 90%, क्योंकि 10% ऑफ द पीपल इन द मार्केट मेक मनी ओवर। ये सेबी का डेटा है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस 98% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर 5 साल का डेटा है या उससे बियॉन्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 98% ऑफ द पीपल जो मार्केट में इंटर की वो वैसा होए, वो आप इन्वेस्टर हो, कुछ तो गलती हो रहा है, ठीक है, तो उस गलती को कम कर ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 तीनों का अगर जवाब नहीं तो ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग का मतलब बाद में ट्रेड मत कीजिए, कुछ भी हो, वो कमोडिटीज हो, प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग, तो समझते हैं विद चार्ट्स तो आसान लग रहा है बहुत। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। देखिए, पहले आपको जरा ट्रेंड समझना होगा, तो मैं पहले कमोडिटी मार्केट की बात करता हूं, फिर मार्केट में आऊंगा। तो कमोडिटी मार्केट एरिया 16 आवर्स चलता है, तो मैंने उसका 1/4 इसका मतलब 4 आवर्स
4 घंटे का मेरा एक पैनल है, सो 4 आवर की चार्ज मैंने एग्जाम में दिया, क्योंकि काम काफी वॉलेटाइल मार्केट है, ये काफी पसंदीदा मार्केट। ये जो है ना, ये VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एडवांटेज क्या है VWAP का, इसमें प्राइस और पार्टिसिपेशन दोनों का इम्पैक्ट, क्योंकि हम लोग जो मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं उसमें सिर्फ प्राइस है 100 रुपीज, 102 रुपीज, 100 रुपीज, यहाँ पे हम सब प्राइस में इक्वल पार्टिसिपेशन है, प्राइस में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो क्यों हम लोग एवरेज को ऐसे प्लॉट करते हैं और फिर सोचता है कैसे पैसा है। ऑफ कोर्स अगर गाड़ी चलाने के लिए सामने देखना, पीछे देख के चलना राइट, तो इसके लिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, फोटो वीडियो में भी जो हम लोग का चार्टिंग उसमें भी है, हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मैंने 2 एवरेज प्राइस ऐसे ले लिए, ये है आपका सेटिंग का लेगा, ये देख 63 और इसका मैंने डबल वाला लिया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ 60 और 126 63 इसके लिए ये करीब 63 और 126 जो 4 घंटे का पैटर्न का होता है, मोटा मोटी 1 महीने का इन आवर्स का, ठीक है, आप कैलकुलेट 1 महीने का वो इजी होता है उसको आवर्स का। तो जो मूविंग एवरेज जो रूल है नॉट, देखिए जो मूविंग एवरेज होता है उसको कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम वो नहीं करता है, उसका काम ही नहीं है पैटर्न एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सिर्फ उसका वही काम। एक आपको ट्रेंड बताओ और दूसरा आपको एक लेवल बताना कि अगर वहां से मतलब एक एवरेज ऑफ द मार्केट, अगर एवरेज से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चला जाता है वो ज्यादा दिन वहां पे नहीं रहता, क्योंकि सेंटीमेंट एक्सट्रीम में चला जाता है। कितना लोगों को यार सिंपल का जनवरी 40-20,000 हर दिन 5% ऊपर गया, फिर क्या सिल्वर दिखा दे वो इंटरेस्टिंग चार्ट सिल्वर या सिल्वर बता ये गैप अप गैप 10 स्ट्रेट अप, फिर क्या हुआ, मतलब वो ऐसे मैग्नेट काम करते हैं, चुंबक। ओके, तो हम लोग को क्या इसको कैसे इसको यूज करना है, हम लोगों को देखना है कि ये जो डांस जो एवरेज है 63 डे और 63 पीरियड, ये ब्लू के ऊपर है कि नहीं, मतलब बेरिश क्रॉसओवर है या कुछ क्रॉसओवर। एक सेकंड, ये जो न्यू एवरेज जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसका ट्रेंड इस साइड है, नीचे या ऊपर। ओके, जैसे अभी ये बेरिश और इसका ट्रेंड क्या है, अगर दिखाई ब्लू का साइडवेज ब्लैक का डाउन है, डाउन है, ब्लैक डाउन डाउन स्लाइटली डाउन, ये छोटा सा यहाँ पर इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूं, अभी देखिए स्लाइडली डाउन, इसका मतलब ट्रेंड इज डाउन और ट्रेंड में डाउन हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो ज्यादा में चला कमोडिटी समझ में किस साइड है और ट्रेंड इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जो लॉकडाउन एवरेज है जस्ट अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड किया है, अभी आ रहे हैं शॉर्ट टर्म 1 घंटा। ठीक है, तो ये जो है तो हम लोग फर्स्ट वेरी था 4 आवर चार्ट 1/4 ऑफ द मार्केट आवर्स। ठीक है, उसका और 1/4 का तो बेसिकली कैलेंडर ट्रेंड पता चल गया फ्रॉम लॉन्ग टर्म का। अभी शॉर्ट टर्म में हम लोगों को देखना है कि मोमेंटम अगर डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो मुझे नेगेटिव मोमेंटम चाहिए, अभी भी नहीं है। ये मेरा मोमेंटम सिग्नल, इसका ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग डिटेल है, तो बनाया है इसको, ये न्यू में आएंगे। ये इसका नाम है गति मतलब स्पीड अगर रेट हो तो क्लियर का ट्रेंड डाउन है, स्पीड रेट सेलिंग क्लियर का। ठीक है, आप विकेट समझते हैं। ठीक है, जब आप अगर बैट्समैन हो पॉइंट्स टर्न करना बंद कर और आप सेटल गए तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए, हिटिंग करना चाहिए, हिटिंग। तो ये अभी बहुत टर्न हो रहा है, जैसे ही रेट होगा तो सिग्नल का गति से या स्पीड से सी बॉस अभी मार्केट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट इसमें और पैटर्न स्पीड आता है, पर आपके पास एक सिग्नल होना चाहिए कि का शॉर्ट रेट होना चाहिए। हाँ, आपके पास एक 19 ट्रेड भी आएगा और 20 ट्रेड भी आएगा, एक ही मार्केट होगा, पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ट्रेड को सिलेक्ट करना है। एंड 90% ऑफ द पीपल यहाँ पे गलती करते हैं, वो सिर्फ सिग्नल पे ध्यान देते हैं, आगे स्ट्रक्चर क्या है उसको इग्नोर करना है। आप समझ गए कोई क्वेश्चन इसके ऊपर कि ट्रेंड आपको देखना है कमोडिटीज में 4 आवर्स, क्योंकि 16 आवर्स का मार्केट। ओके, जो भी उसका ट्रेडिंग आवर्स होता है उसको 1/4 कीजिए अप्रॉक्स,
और उसका फिर समझ आगे डीआर से या आपका अगर उसमें लेट्स कंज्यूम ऐसे मार्केट को वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है फॉर एग्जाम्पल मार्केट जस्ट एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आप आगे को यूज कर सकते हो क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप मेक सेंस, बट जो प्रिंसिपल स्टे एज इट इज। क्रॉस ओवर देखिए पता चले, स्लो लॉन्ग टर्म एवरेज देखिए कंफर्मेशन आपको आएगा, फिर इमीडिएटली उसका 1 4 टाइम पीरियड एक घंटे आ जाए और इसको चेक करना कि मोमेंटम क्या। जब तक आपके पास न्यू में ये एक्सेस नहीं आता, ये कोई प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर नहीं देते, ओके, क्योंकि आप लोग सेगमेंट नहीं दिखे, तो तब तक आप इसको एमएससीडी को आप एज अ प्रॉक्सी इसमें यूज कर सकते हैं। एमएससीडी का हिस्टोग्राम होता है, अभी जो ज्योति जी बता रहे थे राइट, हिस्टोग्राम, तो उसको भी एज अ प्रॉक्सी आप यूज कर सकते हैं टिल देयर, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने पोजीशन ले लिया है, ओके, आपको पोजीशन को एडजस्ट करना है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, ये मान लीजिए आपने 10 लॉट्स का पोजीशन दिया है, एक साथ तो आप एग्जिट नहीं करोगे, वो करना भी नहीं चाहिए, ऑल इन ऑल आउट कभी भी नहीं। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा करता नहीं कि मैं 20 साल से मार्केट ऑल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मार्केट, कोई ऐसा ट्रेडिंग करता नहीं ऑल इन ऑल आउट, लोग धीरे धीरे एक साथ बट धीरे धीरे, ओके। तो आपने 10 लॉट्स लिया, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन इंडिकेटर नहीं, जैसे एक्सेलरेशन इंडिकेटर आधा नहीं या तो बेटा यहाँ पे शॉर्ट था तो आपने शॉर्ट किया, आप मान लीजिए कुछ देर बाद ये ग्रीन हो गया तो आप स्टार्ट और आधे का आप स्टॉप लॉस ट्रेन कर रहे हो, इसको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप समझ में ये काफी सिंपल है, ओके, बट इसके एक्सपेरिमेंट करो, देखिए फाइनेंशियल मार्केट में ना देयर इज नथिंग बट बिजनेस, इसके साथ वेंडर्स हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एडवाइस आप नहीं बता ऐसा तो पता नहीं दुनिया में जहाँ पे लोगों को पता है कि कैसे धंधे से पैसा होता है और वो सबको जाके फ्री में वो क्या मानता नहीं होता, अब वो क्या पता नहीं बताया, बट ये एक लॉस है जहाँ पे 10 रुपये में लोग कि देखो किससे पैसा होता है, अभी धर्मशाला है, ओके। तो अभी हम लोग आते ये था उसको एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो, बट हाँ माइंड है सर डिस्प्ले कोच सर जो लास्ट वाला इंडिकेटर था इसका क्या है, ये कि यहाँ से दूसरा मेन्यू ये वाला कौन सा बोलिए ये वाला, अच्छा ये तो अच्छा ये तो एक्चुअली प्रोग्रेस इंडिकेटर है, मैं आपको प्रिंसिपली बता दिया, ये स्पीड स्पीड सबका मोमेंटम और ये स्पीड का भी स्पीड, ये मोमेंट एक्चुअली एक्सेलरेशन समझा हो रहा है। हेलो मोमेंटम एक्सेलरेशन टीएमए मोमेंट, ये समझ में आपको मार्केट में है, फ्यूचर्स ऑप्शंस किसी का कर सकते सर हां सर हां VW एंटी की स्पीड और हाई प्लस लो प्लस हाइट भी है कि हाई प्लस लो प्लस बाई फ्लोर ये हाँ सर बोल दिए सर, थैंक यू। ये है 120 से और कम मूविंग एवरेज का पीरियड क्या है, मूविंग एवरेज तो वो लगाते हैं, पीरियड्स क्या है, हां मूविंग एवरेज के पीरियड्स क्या है, किस पीरियड के मूविंग एवरेज 60 और 60 और 126 मैं वापस दिखाता हूं, तो स्क्रीन दिखाता है वो ना 126 हम दिख रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने लिया है हाई लो कॉस्ट, आपको समझ लो ये मैसेज है बहुत सिंपल है, तो आई इंपॉर्टेंट है मार्केट में, मतलब वैल्यू का इसका भी इंपॉर्टेंट है और फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक्सेस दिया, ठीक है, फिर स्नैपचैट लिंक दिया था, ओके हां एनी क्वेश्चन हां Yes. You have shown this on the highly table sigma mode and this every one of yes actually technology में और now let's come to everything. No, I'm asking about the electricity. अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जो एनसीएक्स एक्चुअली एनसी का तो लिमिटेड है नहीं, बट एनसीएक्स का रिलेटेड है क्योंकि वो आईएक्स को फॉलो करता है, तो आईएक्स को बाद काफी लोगों को पता होगा बहुत ज्यादा स्टॉक, तो उसमें लिक्विडिटी है मतलब इतना नहीं है, This indicator will not work on. it will work best on markets जो liquid है, crude, gold, silver, natural gas, copper, aluminium, zinc, Nifty, Bank Nifty, and top 100 stocks. In fact, I would say entire use case. So what we should use for the rest, according to the electricity or देखिए electricity
जितना मुझे समझ में आता है तो फाइनेंशियल मार्केट आपको फंडामेंटल समझ में आना पड़ेगा, बिकॉज उसका जो सेटलमेंट दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द गैप प्राइस द डे प्राइसेस एंड द आईएस वन। तो उसमें मैथमेटिक्स चलता है, फिर आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या सीजन चल रहा है। जैसे लास्ट ईयर अर्ली मॉनसून आ गया, इससे प्राइस का प्राइस तो वो फंडामेंटल the next super El Nino is coming. So now El Nino is here. El Nino is actually El Nino से आपका बहुत सारे फैक्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस उसके ऊपर नहीं गया आपके उसमें, तो मैं इतना बोलूंगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी में फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, उसके लिए हम ओपनिंग में बात करते हैं। तो मैं इक्विटीज में चलो ठीक है आपको निफ्टी में आपका ट्रेंड का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का मार्केट नहीं है, ये कितने का मार्केट है। मार्केट सुबह 9 से 6 आवर्स, तो 6 आवर्स का 1 उसको आवरली के आ रहा है। कमोडिटीज पे था 4 आवर, एक्विटीज पे आवरली फॉर ट्रेंड की समझ नहीं। ओके, ये तो मैंने निफ्टी का कैश इंडेक्स पे लगाया, इसके लिए वॉल्यूम यहां भी इंपॉर्टेंट काम है, तो निफ्टी फ्यूचर में मैच पे अप्लाई करता है, तो इट वुड हैव बीन रेलेवेंट। यस, तो इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। जस्ट एक क्रॉसओवर हुआ है, बट अभी भी आपका कंफर्मेशन नॉट है, बट इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ये सेम को आप लॉन्गर टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए आपका जो पोजीशन होल्डिंग है टाइम पीरियड वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है क्रॉस टाइम। तो मैं आपको सब वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ओके। और फिर अवनी में समझ में आ गया, 15 मिनट्स में आ जाएगी शॉर्ट टर्म, और वहां पे फोकस कीजिए इन दोनों। ये है आपका स्पीड, मोमेंटम या एक्सेलरेशन, ट्रेंड मोमेंट एक्सेलरेशन स्पीड से एनी मार्केट आप इसको यूज कर सकते हो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस द होली ग्रेल, नो, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आपको 100% इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे, नो। आपको इस यहां से आपका जर्नी स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज़ मेजर रीजन लोगों का लॉस होने के कारण ये है कि इधर इनके पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, और दूसरा कि वो एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी जंप करते हैं। सर इसको आप एमएसपी के हिस्टोग्राम से कंपेयर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, इसलिए करने का कोई नोट आता है, इसको एज अ एमएसपी एज अ प्रॉक्सी ले सकते हो, बट इस इंडिकेटर मींस अवेलेबल ऑन द कमिटी जो है एमएसपी कितना डिफरेंट है एक दूसरे। हां, ये एमएसपी से मैं ये बोलूंगा कि एमएसपी से बहुत ये सेंसिटिव है, क्योंकि एमएसपी क्या है, इसमें अगर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो मूविंग एवरेज से आता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मतलब ही लैगिंग, जैसे ये है ना ऊपर वाला वो लैग करता है, बट उससे इट्स फार मोर सेंसिटिव। थैंक यू। सर एक छोटा सा सर जो आज का जो लाइट सर जो फाइल की सेलिंग जो क्या ऊपर हम कुछ कर सकते हैं? सॉरी नहीं सर फाइल के फिगर्स हैं जो आज की फिगर्स हैं जो कि बाइंग एंड सेलिंग का जो सिग्नल है, क्या हम ट्रांजैक्शन के साथ यूज कर सकते हैं? जैसे कि हमने बताया कि ये क्रॉसओवर हुआ उसके बाद नहीं लेता है, फिर लेना है, हम जो फिगर्स फाइल सेलिंग के वो फाइल सेलिंग वाला यहां से ट्रैक चेंज होने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट है, बाबू है वैसे, क्योंकि मेरा सेक्शन ऑन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में मैं आपको आगे दूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोबारा ये बता रिमाइंड करते हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे एमसीएक्स में हम लोग मतलब फ्यूचर्स करते हैं, सिल्वर या बैटरी का जो भी करते हैं, उसमें हमें ओआई तो दिखता है ऑप्शन है, और उसमें ग्रीन्स का कोई वो नहीं दिखता, तो क्या मतलब किस हिसाब से उसका ग्रीन्स काम करता है? या सेम देखिए कि निफ्टी बैटरी में तो दिखता है कि डेल्टा क्लियर उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एमसीएक्स में उसका क्या कैसे फाइल करेंगे? फोटो जीरो में हम लोग ये एनालिटिक्स है ना वो अनवन जीरो में डालेंगे, तो वीक्स एवरीथिंग ये वीक्स डेटा मतलब जैसा अभी जो में ये नहीं है क्या वीक्स इसमें अपडेट, तो वीक्स का जो है जस्ट देखिए आपके पास अगर ऑप्शन प्राइस है, ठीक है, एक्सपायरी को पता ही होगा, चाहिए और कुछ है वो बता, आप ऑप्शन कैलकुलेटर से आईटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फुल ऑप्शन कैलकुलेटर एक्सेल में भी बना सकते हो, ठीक है। बट उसमें तो वीक्स का आपको अगर एप्लीकेशन में चाहिए, इसलिए हम लोगों को कोड करना पड़ेगा। अगर इसमें कोडिंग आता है इधर हाँ, तो मैक्सिमम सोच को आप यूज करके इसमें कोडिंग अभी जब तक नहीं आता, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का सेक्शन उसमें आऊँ। सर एक छोटी सी चीज और आज तो प्रीवियसली स्लाइड में आपने दिखाया कि दोनों इंडिकेटर आएंगे या सिर्फ ऊपर वाला गति आएंगे?
ये जो ऊपर वाला इंडिकेटर है ना ऑलरेडी नहीं, मैं वीरेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, ये वाला कैपेसिटी की जान मामले में ये मोमेंटम है। गति वाला होगा, गति के नीचे टी वाला वाला एक सेकंड, दोनों आई। एक सेकंड, ये एक सेट ओके, ये तो ठीक है। देखते अच्छा, तो आपने जो हम लोग अब तक बात किया इसमें कि जो आप कैसे शॉर्ट टर्म स्विंग कर सकते हो, वो इंडिविजुअल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट। मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निफ्टी, बैंक ये वो एक्चुअली एकदम परफेक्ट साइड है। इशू क्या है, आप स्टॉक को भी करते हो तो आपके पास 500 स्टॉक, 800 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो कि आप इंट्राडे कहां पे एक्शन हो रहा है। वो सिलेक्शन के लिए वी आर अगेन क्रिएट वो जो आपके गति है से भी थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में आप लोग ये जो है बेसिकली ये दिखाता है कि कहां पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है और वॉल्यूम ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड है, प्लस आपके साथ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है एक इंडिविजुअल स्टॉक का कंपेयर टू द इंडेक्स वो भी है। तो बेसिकली देयर आर 6 पैरामीटर्स, इसको देखिए ऑन अ रियल टाइम बेसिस हम लोग को इमीडिएटली पता चल जाएगा कहां पे एक्शन है। जैसे ये था लास्ट टाइम बीएल में था, बड़ा रेंज में था, तो ये सब तो मुझे अगर शॉर्ट करना हो तो मैं यहाँ से फोकस करूंगा, मुझे अगर लॉन्ग करना हो तो मैं यहाँ से फोकस करूंगा। तो ये स्कैनर, ये फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट फिल्टर आप काम नहीं कर सकते। आपको एक ही फाइनल स्टॉक का चार्ट नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। इसके लिए इसको जो इसका जो स्पीड हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, उसके साथ वॉल्यूम और वाई का भी मैपिंग हो, उससे हम लोग ये सब इंडिकेटर्स को बना रहे हैं और वो टोटल इन्होंने जल्दी अवेलेबल है। यस यस वो लिस्ट बिल्कुल कम लाइक कांस्टेंट को आएगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत होता है। आपको आप पूरा उसका इंडिकेटर में मतलब स्टॉक में किसी तरह उसका चार्ट करोगे। अभी आते हैं जो सिस्टम ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे ऐसा है जो अपना कोडिंग करके सिस्टम ट्रेडिंग करता है, पाइथन में हो या ट्रेडिंग व्यू में, ओके एक दो दिन। तो ये एक लाइफ साइकिल काम होता है कि लॉजिक बेसिंग होता है, बैक टेस्टिंग होता है, ये सब इसमें। तो इसको मैं एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन इसमें दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में। ये देखिए, ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया था, ट्रेड मोमेंट एक्सेलरेशन 4 आवर ऑन बलिंग एग्जीक्यूशन, इसका आप इसको आराम से कोड कर सकते हो ऑन ट्रेड। कैसे खुद कोडिंग का आपकी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है ऐसे क्लाउड में या चैटजीपीटी में या आपका कोई यूज करता है एआई मॉडल्स को, सही क्लाउड, चैटजीपीटी, फैंटास्टिक। तो वहां पे जाके अपना लॉजिक डाल और तो मुझे ट्रेडिंग है, ये लॉजिक ना मुझे आप कोड करके वो आराम से करते रहिए। आप उसको पेस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट्स इसका मिल जाएगा। हाँ जी, बेस्ट प्रॉम्प्ट तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बता। तो आप एक एआई मॉडल, अगर मान लीजिए आपको प्लॉट में आपको प्लॉट पूछना है, ठीक है, आपका जो ब्राउज क्वेरी है ना वो आप चाहे तो आप पहले उसको बोलिए, इसका एक बेस्ट वर्ड फर्स्ट प्रॉम्प्ट बना के दो कि क्लॉट को समझ आ जाए और मेरा काम हो जाए। बस एक है तो हम लोग इंडियन से फर्स्ट काम करते नहीं, वो अमेरिकन करते और टाइम लोग बस। तो ठीक है, तो अभी देखिए जो एक्चुअली सिस्टम बिल्ड करता है वो 3 तरीके का होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था वहां पे उसके सिलसिले में एक है आपका बिल्डर मतलब ये है जो एकदम हैंड्स ऑन इसका कोडिंग करता है, मतलब उसको डेटा चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, रिलायबल डेटा चाहिए और कुछ सब इंडिकेटर आपका बनाएगा, बैक टेस्टिंग करेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, ट्रेड मॉनिटरिंग करेगा और पोस्ट पे उसका इवैल्यूएशन भी करेगा। एंटायर चीज ऑटोमेटेड पार्ट हो सकता है, एंटायर और कुछ पार्ट ऑटोमेटेड हो सकते हैं जो मैंने लाइफ साइकिल बताया, ओके, सिस्टम डिजाइन। तो अगर एक में ऑटोमेशन है तो वो है कंप्लीट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिल्डर। दूसरे का नाम बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जितना आपका काम नहीं करेगा, वो कोडिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो जहां पे वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो लॉजिक है उसको टेस्ट करे, ठीक है। और थर्ड इसका मतलब है कि काफी सारे लोग हैं क्वेश्चन आते हैं एआई मॉडल्स को यूज करेगा, एआई इंडिकेटर्स ये सिलेक्ट करता है, उसके पास एकदम जो अल्टीमेट
मॉडल का सिलेक्ट करना कि इस मॉडल को मुझे अप्लाई करना है कि नहीं, कि मेरे पैसे नहीं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है आप कहाँ पे ऑपरेट सिस्टम की। तो ये जो एक्चुअली गुड एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म होता है, अभी एक्चुअली हम लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में है इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो तीनों को प्रॉपर्ली देगा। क्योंकि जो मैक्सिमम गंदगी काम हो रहा है वो यहाँ पे कुछ भी अनशन स्ट्रेटेजी जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट या एनालिस्ट एक्चुअली मार्केट में छोड़ रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि ये एआई वाला है, एक जस्ट एक नाम लगा दिया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट चीज तो है नेटवर्क इंटेलिजेंस, तो एआई बस लगा दिया लोगों में चालू है। तो कोई भी ऐसे स्ट्रेटेजी को आप सिलेक्ट मत कीजिए जो आपको समझ में ना आए, आपको भी आपका पैसा वो स्पीड में जाएगा, हाई स्पीड में एआई लेके चला जाए। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बेसिकली जो प्लेटफॉर्म हम लोग डिजाइन कर टू केटर टू दीस थ्री पीपल, कि बिल्डर भी इसमें अपना पूरा स्ट्रेटजी एंड टू एंड बिल्ड और मैनेज कर पाए, आर्किटेक्ट भी विदाउट कोडिंग सब कुछ कर पाए, और फाइनली कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज है, सिंपल स्ट्रेटजीज प्रॉपर रिस्क डिफाइन वो लोग सिलेक्ट करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिस्टम वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। कितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? ओके फाइन है। तो आई समझ में आता है इम्प्लाई पॉलिसी पैसे वाले करने। ओके देखिए इम्प्लाई पॉलिसी क्या है? ऑप्शन में ऑप्शन इज लाइक अ लॉटरी। आप अगर मेजर हो तो आपके लिए ऑप्शन इंश्योरेंस फंड रहेगा, ठीक है। मतलब आपने प्रीमियम दिया, कुछ हुआ तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम क्या है, ठीक है नेचर। मतलब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको अपना जो पोर्टफोलियो उसको टेस्ट करना, उस ऑप्शन इज इंश्योरेंस फंड। हम लोग के लिए ऑप्शन इज अ लॉटरी टिकट। तो मतलब आपने पैसा दिया, अगर लॉटरी तो पैसा मिलेगा। तो जो लॉटरी कंपनी है जो ऑप्शन सेल किया है वो अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो आईडी। ऑप्शन में कुछ नहीं, जस्ट आईडी। मतलब कितना फास्ट मार्केट मूव करें। जब मैं फ्यूचर्स का एक्सप्लेन कर रहा था, ट्रेंड मोमेंटम एफिशिएंसी, ये तीन शब्द मैंने यूज किया। ट्रेंड ठीक है, ऑप्शंस की ट्रेंड सेकेंडरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम एफिशिएंसी। कितना फास्ट आए। आपने अगर निफ्टी का 26,000 का खरीद लिया एक महीना एक्सपायरी में, और 26,000 एक साल बाद आ रहा है, आपको पैसा मिलेगा नहीं ना, रिस्पॉन्स होता है। तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग आपको चीज आपको समझ में आ जाती है, स्पीड ऑफ द मार्केट वो मेजर करने का क्षमता होना चाहिए। इसके लिए वो ट्रेंड मोमेंटम एक्सेलरेशन टीएमए के बिना ना ऑप्शन इसमें आप सक ही नहीं सकते। तो इसमें ये इंक्लूड है। इसका जो आईडी है काफी हाई, मतलब आप अगर एक ऑप्शन खरीदते हो, ऑप्शन कॉल या पुट, तो 2800 रुपया आपको ये इनकॉइन मिलेंगे, आपको लगेगा अराउंड 3000 रुपीज। नेशनल गैस में अराउंड 3000। वही चीज निफ्टी में 1 month to expiry 16,000। इसलिए काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स दे एक्चुअली लाइक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ट्रेडिंग। ये है मिनी कॉन्टेंट। ओके, यार ऑप्शन सेलिंग का कितने लोग करते हैं? देखिए ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट टाइम है 8 दिन जब उसको कम एक्सपायर 8 days टू एक्सपायरी या उसके कम। ओके, तो ये है। और मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इट इज लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स। जो आईडी है ना उसको बाई 16 की, मतलब अगर निफ्टी का आईडी है 60, उसको बाई 60 की 1% आता है। मतलब ये ऑप्शन मार्केट बता रहे हैं कि अभी ऑप्शन ट्रेडर जो है ये एक्सेप्ट करते हैं कि एवरेज डेली वॉलेटिलिटी 1% का लॉस निफ्टी में अप या डाउन। ओके, जो भी आईडी उसको बाई 16 करना। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो इनटू 2 कीजिए, मतलब 2%। अगर आप एग्रेसिव तो यू कैन सेल इधर कॉल और पुट 2% अवे फ्रॉम एटीएम। मतलब हम एटीएम में 25,000 2% ऊपर कितना हो? ऊपर 2%, अरे 25,500 राइट। तो 25,500 के ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हो, और 24,500 के नीचे आप वो सेल कर सकते हो। अगर स्टैंड करना है आपको, अगर डायरेक्शन पता है तो एक सेल का आप कर सकते हो। आप अग्रेसिव, अगर आप अग्रेसिव नहीं, कंजर्वेटिव इंटू 4, मतलब 1% इंटू 4। तो जो आईपी इट इज बाई 16 इंटू 2 और इंटू 4। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो उसी में ही आप फोकस कीजिए। कभी एटीएम मत करना, एटमी मत करना, ये स्ट्रैटेजी मत करना। आप एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइम आप पॉलिटिक्स संभाल नहीं पाओगे। ओके, आप अगर ऑप्शन बाय हो जस्ट इंटा जो 1% इंटू उसके अंदर का। ओके, तो ये जो है ऑप्शन सेलर का इलाका है, ये ऑप्शन बायर का इलाका है। अच्छा, जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं इन द मार्केट, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम आए, ये फाइनल सेक्शन। उसके लिए एनालिसिस बात कर रहे हैं। चार्ट में दिखा, let's come to this topic, CDSL।
ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना पड़ेगा फंडामेंटली ये स्टॉक इज साउंड, तो उसके लिए नियम है, जैसे हम लोग का लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस वहां होते हैं, तो इसमें देखिए शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, तो मैंने सीडीएस से किया। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ये स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर रहे, स्टॉक सिलेक्शन फंडामेंटल से हो, कंपनी कैसा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सब चीजों को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो एनालिसिस कर लिया है, आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आपको एंटर करना है। बेस्ट एंट्री होता है जब मार्केट जब ये स्टॉक करेक्ट करता है अच्छे, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई हमको नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने ये तो है यस एक्चुअली यहाँ से क्वार्टरली आ रहा है, ठीक है, मैं दिखा ये वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट में 26 वीक्स, इसका मतलब क्या, सॉरी यार, इसका क्वार्टरली हाफ ईयरली एवरेज, एनुअल एवरेज और 5 ईयर एवरेज। बहुत सिंपल रीजन नहीं, वेरी क्रिटिकल, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो एक गुड करेक्शन उसको उसका हाफ ईयरली एवरेज एनुअल एवरेज के आसपास लाना चाहिए। अगर हुआ मेजर विदाउट चेंजिंग फंडामेंटल्स तो वो एक बार वो 5 साल का एवरेज के आसपास वो आएगा, जैसे ये सीडीएल के साथ ऑलमोस्ट हुआ ऑलमोस्ट। और उसके साथ ये आरएसआई को आप डॉट कर सकते हैं, ठीक है, आरएसआई का भी इंडिकेटर कुछ जो है आपका मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मतलब एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक अपना हाफ ईयरली या 5 साल के एवरेज के आसपास अगर आता है, आपका फंडामेंटल ये बता कि ये इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा भी आपको तभी तो बेनिफिट है जब इसमें नेक्स्ट अपनी आए। सो दिस इज अ, बट इसमें द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फंडामेंटल से आपको कुछ करना पड़ेगा। सो इसके साथ हम कंटिन्यू आज का, दिस इज आवर व्हाट्सएप चैनल, अब इसमें स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का टेलीफोन बट फिलहाल टेलीग्राम इज बैन इन इंडिया, तो इसके लिए ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे कमोडिटीज, मैक्रोइकोनॉमिक, ट्रेडिंग सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं और एनालिसिस, और काफी सारे ऐसे सेशन भी करना ऑनलाइन, उसका भी लिंक्स यहाँ पे शेयर। एनी क्वेश्चंस? हाँ, 5637 5549। थैंक यू। हाँ 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 हाँ, वो गैप ले लीजिए, गैप। आप कंप्यूटर से अपलोड कीजिए, पहले आप इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट वाला यही होता है, जैसे कमोडिटीज में निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी फोकस करें, आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है, पहले आपको मार्केट का प्राइस समझ जाते हैं, एवरी डे हर स्टॉक हम लोग शेयर करते हैं आपका ट्विटर में, तो इसलिए आप स्टार्ट करो इंडेक्स, उसके साथ कमोडिटीज फिर एक बार आज जम जाए तो देन कोई और क्वेश्चन है मैडम? वैसे ऑप्शंस देख, मैं ऑप्शंस या कैश का मैक्सिमम जस्ट हम कमोडिटीज या निफ्टी बैंक। अच्छा देखिए क्या है कि जो अगर कमोडिटी मार्केट है 16 आवर्स का, उसका 1, सो दैट मींस 4 आवर्स, तो आपका 4 आवर्स का जो चार्ट है उसमें आपका ट्रेंड का इंडिकेशन है, वो तो वो आई का इसको बाय 16 की, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लीजिए निफ्टी का अभी 16 घंटे हुए, इसलिए भाई साहब चलो तो घुमा ले, मैथमेटिकल करने जो घुमा ले, फिर बेसिकली जो आईटी होता है वो एनालाइज इसको निकाल लेंगे हम। उसको हम लोग स्क्वायर फॉर द नंबर ऑफ वेटेज करते हैं, दैट इज व्हेन वी सॉल्व करते हैं जो आईटी को बाय 16 करते हैं फॉर एनीथिंग अगर आप सेलर हो प्लस एट द सेम टाइम आपको उसका भी ध्यान रखना है, इवेंट तो नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या तो मैं एक बार कंफर्म कर सकता हूं। चलो पॉज कर देखिए, बंद है।